हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डेली बहुत ही सुंदर प्रश्न करने के लिए। तो आज का जो प्रश्न है आपका कि सेवामयी भक्ति की विधि क्या है। तो सेवामयी भक्ति भक्ति करने के 9 तरीके, 9 प्रोसेस। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरी पूजन सखी जना आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरी। तो भक्ति करने के जो 9 तरीके हैं, जिसमें पहला है श्रवण, सुनना। कहने का तात्पर्य ये जो 9 प्रोसेस है, इन 9 प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति एक प्रोसेस को पकड़कर भक्ति में परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। जैसे श्रवण, श्रवण में महाराज परीक्षित ने क्या किया, केवल सुन के, केवल भागवत कथा सुनकर अपने जीवन का परफेक्शन प्राप्त कर लिए। तो श्रवण के जो एग्जाम्पल हैं महाराज परीक्षित हैं। और उसी प्रकार से चैंटिंग, कीर्तनम, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, कीर्तन किया भागवतम कथा सुनाए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है कीर्तनम के एग्जाम्पल हैं। कोई भी व्यक्ति सुन करके केवल सुना करके भी भगवान को क्या कर सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं। तीसरा रिमेम्बरिंग, विष्णु स्मरणम। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, याद रखना। जैसे इसके एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज जी हैं। प्रहलाद महाराज जी के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम आए, इतने सारे कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भूला नहीं भगवान को। हर समय वो रिमेम्बर करते रहे, याद करते रहे। चौथा पाद सेवनम। पाद सेवन के एग्जाम्पल मदर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी हर समय भगवान के श्री चरणों में सेवा करती रहती हैं, हर समय इंगेज रहती हैं भगवान के चरणों की सेवा करने में 24 आवर्स। और सदियों सदियों से, अनंत काल से माता लक्ष्मी सेवा में लगे रहते हैं। पांचवा अर्चनम, डिटी वर्शिप, भगवान की पूजा करना। इसके एग्जाम्पल महाराज पृथ्वी को बोलते हैं। महाराज पृथु अपने पूरा साम्राज्य का जो भी कुछ चीजें होती थी वो क्या करते थे, भगवान की हर एक एक्टिविटी में वो भगवान की सेवा में लगाते थे। धन, मन, शरीर, सब कुछ वो भगवान की सेवा में, अर्चनम, डिटी वर्शिप में लगाने का प्रयास करते थे। हर समय वो रेडी रहते थे। वंदनम, वंदनम मतलब प्रार्थना करना, प्रेइंग। इसके एग्जाम्पल हैं अक्रूरा। अक्रूर जी क्या करते थे, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते थे, प्रेयर्स करते थे। और सातवां दास्यम, दास्य भाव। ये हम सबको पता है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी भगवान की सेवा कैसे किए, केवल दास बनकर, दास्य भावना से भगवान की सेवा में लगे रहे। और हनुमान जी परफेक्शन प्राप्त कर लिए, भगवान को प्लीज कर पाए, खुश कर पाए। आठवां साख्यम, अर्जुन। अर्जुन जो है भगवान की सेवा कैसे किए, मित्र के रूप में, मित्र उनको मानते थे। तो अर्जुन जो एग्जाम्पल हैं सखा भाव के एग्जाम्पल हैं। और नौवां कंप्लीट सरेंडर, आत्मनिवेदन। इसके एग्जाम्पल बलि महाराज जी हैं। बलि महाराज जी ने क्या किया, पूरी तरीके से शरणागति कर दिया। जब भगवान वामन देव एक पैर से पूरा स्वर्गलोक, दूसरे पैर से पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, तो तीसरा पैर कदम रखने का उनके पास जगह ही नहीं था। तो बलि महाराज ने क्या किया, आत्म समर्पण। उन्होंने कहा भगवान आप अपने चरण कमल को मेरे सर पर रख दीजिए। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को भी शरणागति कर दिया। तो ये जो 9 प्रोसेस हैं भक्ति करने के, इन 9 प्रोसेस में कोई भी भक्त एक प्रोसेस को लेकर
चिंतन करके अपना जीवन सफल कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि कलयुग के लोग कोई एक चीज नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि मैं केवल और केवल कथा सुनने में ही परफेक्शन प्राप्त करूंगा, तो दिन भर कथा भी नहीं सुन सकता। हर समय अगर कोई सोचे मैं भगवान का चिंतन ही करूंगा बस, तो चिंतन भी नहीं कर सकता, ये भी क्वालिफिकेशन नहीं। न तो कीर्तन ही हर समय कर सकता है, न तो दास भाव से सेवा ही कर सकता है। बड़ा टफ है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने हम लोगों को फुल पैकेज दिया है। फुल पैकेज, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, चैंटिंग भी दिया है, हीलिंग भी दिया है, सेवा भी दिया है। क्योंकि हम सब 24 घंटा बैठकर माला का जप नहीं कर सकते। 2 घंटे बड़े मुश्किल से निकाल पाते हैं, वो भी हमारा माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ भागता रहता है। और 24 घंटा सेवा भी नहीं कर सकते। सेवा करते रहेंगे थक जाएंगे, हम सोचेंगे अरे बहुत हो गया सेवा, अब तो थोड़ा बैठ कर जप करते हैं। तो कलयुग का ये जो शरीर है, जो है, कोई एक चीज पकड़ कर आगे बढ़ना बहुत ही टफ है। इसलिए हम सबको चैंटिंग भी करना है, कीर्तन भी करना है, कथा भी करना है, दास भाव भी रखना है, प्रार्थना भी करनी है। हमें हर समय हमारा बुद्धि, मन, शरीर इन 9 प्रोसेस में इंगेज होना है। तो 9 प्रोसेस को लेकर भी भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है, केवल एक प्रोसेस को लेकर भी भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हम सब के लिए बहुत ही टफ है केवल एक चीज लेके चलना। भैया केवल मैं जब ही करूंगा, बाकी और कुछ नहीं करूंगा, केवल सेवा ही करूंगा और बाकी कुछ नहीं करूंगा, केवल कथा ही सुनूंगा, बाकी और कुछ नहीं करूंगा। कलयुग के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सबको 9 के 9 विधि को अपने आप को बिजी रखना है 24 घंटा। कभी सेवा करते हुए, कभी जप करते हुए, कभी कथा सुनते हुए। आश्रय लक्ष्य केवल कृष्ण होने चाहिए, तरीका कोई भी हो। भगवान केवल ये देखते हैं कि वो भक्त मेरे को स्मरण कर रहा है कि नहीं, याद कर रहा है कि नहीं। हमें 24 घंटा इंगेज होना है, 24 घंटा भगवान का चिंतन करना है, इन 9 तरीकों से, 9 प्रोसेस के माध्यम से। इस प्रकार से ये जो है भक्ति की विधि है, भक्ति के प्रोसेस हैं। अगर इन प्रोसेस में हम अपने आप को लिप्त कर लिए, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।